गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कलाम इंस्टीट्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपकी सेकेंडरी क्लास की सोशल साइंस की यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो बुक है उसे आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही हम बुक को खोलते हैं हमें मिलती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर के चलूंगा, जहां से मानव का विकास हुआ था। तो हम शुरू करते हैं मानव के विकास से लेकर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक है हमारा मानव का विकास। तो मानव के विकास में फ्रेंड्स है क्या, देखो मानव किस तरह से इस जमीन पर आए। माइथोलॉजिकल उसमें ये है कि अलग अलग धर्म ये कहते हैं कि हमारे देवता ने हमारे वाले देवता ने जमीन पर उसे लाया है, इस मनुष्य को जमीन पर उतारा है। बट साइंस कुछ अलग ही थ्योरी कहता है। साइंस बड़ा मजेदार कहता है। साइंस कहता है एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था सायानोबैक्टीरिया। क्या नाम था? सायानोबैक्टीरिया। इस सायानोबैक्टीरिया ने पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा उसे रिलीज कर दिया और वहां पर जीवों का निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम आगे हम जैसे चलते हैं तो हमें पता चलता है फिर आदि मानव आए जिन्हें होमो सेपियंस कहा गया। वो बड़े ही विचित्र तरह का जीवन जीते थे, यानी कि जैसा जीवन हम आज जीते हैं उससे बहुत ज्यादा अलग जीवन जीते थे। और उनके बारे में बहुत सारी तो फ्रेंड्स उनके जीवन की जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो एक रेवोल्यूशन है जिसकी वजह से हम आज ऐसा जीवन जी पा रहे हैं। उन्होंने भी कुछ खोजें की थी, हमारी तरह से कुछ इन्वेंशन उन्होंने किए थे। ठीक है, तो उन्हीं खोजों के बारे में हम पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप भी कभी सोचते होंगे कि खेती कैसे स्टार्ट हुई होगी और आदि मानव ने आग का इस्तेमाल कैसे शुरू किया। इसके अलावा बर्तन कैसे बनाए उन्होंने, पहिए का इस्तेमाल कैसे किया होगा, पहिए का आविष्कार कैसे किया होगा। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे उनके आंसर हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आग की अगर हम बात करोगे तो देखो फ्रेंड्स, आज भी जंगलों में जो घास रहती है, सूखी घास, तो गर्मियों जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो उसमें ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। तो मुझे लगता है कि उस समय पर भी इसी तरह से आग लगी होगी। उस आग में झुलस करके बहुत सारे जीव जंतु या जानवर मर गए होंगे। तो उन मरे हुए जानवरों को उन मानवों ने खाया होगा। तो उन्हें जो है उनका खाना, उसका खाए हुए खाने को पचाने में एक तो परेशानी कम आई होगी और दूसरा यह है कि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी भी उन्हें लगा होगा। तो इस वजह से उन्होंने आग को जो है अपना लिया। और आग से क्या खास बात क्या थी, रात में सूरज छिपने के बाद जो ठंड तेज पड़ती थी ये उससे उन्हें गर्मी देता था और दूसरा खाना पकाने के काम आने लगा। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बड़े हमलावर जो जानवर होते थे, जो आदि मानवों पर हमला कर देते थे, ये उनसे भी बचाता था। तो आदि मानव क्या करते थे, अपनी गुफा के बाहर, गुफा के अंदर जो है आग लगा करके रखते थे ताकि जानवर ना आए। इसके अगर आगे हम चले खेती की ओर, तो फ्रेंड्स खेती के बारे में मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा बहुत बार, आज भी ऐसा होता है कि जो चिड़िया होती हैं अपनी चोंच में दाना अनाज का दबा करके लाती है और कहीं गिरा दिया तो वहां पर पौधा उग जाता है। तो वही कंडीशन, वही सिचुएशन एक बार फिर से वही बनी थी उस काल में। ठीक है, उस पुराने काल में बनी होगी। आदि मानव के टाइम पे कोई चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह अपनी चोंच में दाना दबा कर लाया होगा, उसने उसे जमीन पे गिराया होगा, वहां से पौधा उगा होगा। और आदि मानवों ने ये देखा होगा कि हाँ यहाँ से पौधा उगा है और इस चिड़िया ने यहाँ पर दाना गिराया था। तो उन्होंने भी कुछ दाने ऐसे किसी तरह से गिरा करके देखे तो वो वहां पर उन्होंने खेती शुरू हो गई। अगर आप बात करेंगे फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक है पहिया। तो पहिए के बारे में मैं आपको बता दूं, पहिए के बारे में आविष्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा जटिल है। इसके बारे में सोचना कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ होगा। तो पहिए के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आंधी तूफान जब आते थे तो जो ऊंचाई पर पेड़ होते थे वो टूट करके लुढ़कते हुए, क्योंकि वो गोल होते थे, लुढ़कते हुए नीचे तक आते थे। तो आदि मानवों ने उन्हें काट काट करके छोटा उनका आकार करते गए और उन्हें लुढ़का करके उन्होंने चेक किया होगा। तो मुझे लगता है ऐसा कि अगर इस तरह से लुढ़का करके उन्होंने चेक किया होगा तो इस तरह से, इस घटना से पहिए का निर्माण हुआ होगा कि एक समय पर वो इतना पतला हो गया, वो मोटा सा लट्ठा इतना पतला हो गया कि उससे पहिए का निर्माण हो गया। अगर आप बात करेंगे फ्रेंड्स बर्तन की, तो बर्तन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदि मानवों ने बर्तन कैसे बनाए होंगे। मुझे लगता है कि पहल में उन्होंने किसी पत्थर के खोल या फिर किसी जीव के खोल में वो बर्तन की तरह इस्तेमाल किया होगा। पर बाद में जब पहिए का निर्माण हो गया तो अगर आप पहिए को फ्लैट कर दोगे तो वो एक चाक बन जाता है। चाक वही जिस पे कुम्हार बर्तन बनाता है। तो उस पर मुझे लगता है इन आदिमानवों ने बर्तन बनाए होंगे। बट मुझे ऐसा भी लगता है शुरुआत में, जैसे कि हम लोग बचपन में
मिट्टी से खेला करते थे, तो मिट्टी के बर्तन अपने हाथ से बिना चाक करके बनाया करते थे। तो इसी तरह से आदि मानवों ने मिट्टी के बर्तन भी बनाए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये स्टोरी है इसमें मैंने आपको बताया कि मनुष्य का विकास जो धीरे धीरे हुआ है वो कैसे हुआ है, बर्तन तक हम पहुंच गए हैं। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक भ्रमणकारी यानी कि घुमक्कड़ तरह के लोग होते थे। खाना बदोशी ने कहते थे। ये क्या करते थे, एक जगह से ये केवल शिकार करते थे और खाने को इकट्ठा करते थे और गुफाओं में रहते थे। एक जगह से खाने की तलाश में दूसरी जगह पर ये अपने परिवार सहित जाते रहते थे। बट जैसे ही खेती का आविष्कार हो गया, जैसे ही खेती हो गई, तो खेती को उगने में समय लगता है। खेती रातों रात नहीं उगती, उसे 3 महीने 4 महीने 5 महीने लगते हैं। तो इस तरह से इन्हें वहां पर खेती की देखभाल करने के लिए रुकना पड़ रहा था। और जैसे जैसे ये रुकने लगे तो नदी किनारे बस्तियां बसने लगी। उन बस्तियों के गांव बन गए और गांव से एक सभ्यता शुरू हो जाती है। तो इस बारे में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।